नाजरीन, जैसा कि हमने कल खबर दिखाई थी कि 20 रमज़ान मुबारक को जो जुलूस चारमीनार से बरामद होकर तहमास खानपुरा पहुँचता है वो इस साल मुलतवी किया गया है आइंदा साल तक के लिए। बानिया ने जुलूस ने ही पुलिस को ये कहा है कि इस साल लॉकडाउन के चलते वो चारमीनार से जुलूस नहीं निकाल रहे हैं। इसी तरीके से हैदराबाद दक्कन में 20 रमज़ान मुबारक को शहादत मौलाए कायनात के सिलसिले में मजालिस अज़ा का इनेकाद हुआ करता था बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ मुकामात पर, जहाँ पर ज़रिए मुबारक भी उठाई जाती थी और मातम भी हुआ करता है। तो इन ऐसे मुकामात के सिलसिले में हम आपको ये अपडेट देते हैं, बताते चलें कि उसमें से एक मुकाम है पंजेशाह विलायत, जहाँ पर 20 रमज़ान को रात में मजलिस का एहतमाम होता था और मातम हुआ करता था, जिसमें मोमिनीन की कसीर तादाद शिरकत करती थी। हमने उस पंजेशाह विलायत के मुतवली जो कि बानी मजलिस हैं, जिनका नाम सैयद अत्तर हुसैन नजफ़ी है, उनसे फ़ोन पर रब्त कायम किया और उनसे हमने दरियाफ़्त किया कि क्या इस साल वो मजलिस का इनेकाद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ अफराद ख़ानदान के साथ 5 अफराद ख़ानदान के साथ वो मजलिस इस साल करेंगे, चूँकि पुलिस में उन्होंने दरख्वास्त दी थी लेकिन पुलिस की जानिब से परमिशन नहीं दिया गया, इसलिए वो अफराद ख़ानदान के साथ ही इस साल मजलिस का इनेकाद करेंगे। पुलिस परमिशन न मिलने के सबब उन्होंने ये फ़ैसला किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई मुश्तबा बोल रहा हूँ मैं, बर्ख। कौन? मुश्तबा बर्ख न्यूज़। जी 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 भाई आप इस साल मजलिस है सो मुलतवी कर दिया आइंदा साल तक, मुझे इत्तला मिली तो कंफर्मेशन के लिए मैं न्यूज़ बना रहा था, तो इसलिए फ़ोन कर लिया आपको। नहीं भाई, मजलिस तो करेंगे आदमी में। मजलिस जो है यानी कि जो मोमिनीन को दावत देके बड़े पैमाने पे होती थी वो नहीं हुई, आप फैमिली के साथ कर लेंगे? हाँ, वो फैमिली के साथ कर लेंगे। फैमिली के साथ कर लेंगे भाई, ये जी जी बस यही कंफर्मेशन के लिए फ़ोन किया। जी जी अच्छी बात, शुक्रिया। इसी तरीके से एक मजलिस मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफ़री साहब क़िबला अखबारी की जानिब से अलावे बीबी में हुआ करती है, जिसका जो 20 माह मुबारक रमज़ान की रात में यानी शब शहादत मौलाए कायनात हुआ करती थी, वो भी इस साल मनसूख कर दी गई है। मनसूख नहीं बल्कि वो अफराद ख़ानदान के साथ वो भी अपने घर पर बैतुल शरफ़ सरकार रियाज़ुल मिल्लत में मजलिस का इनेकाद करेंगे। उन्होंने पुलिस में परमिशन के लिए दरख्वास्त भी नहीं दी थी, पहले ही ये फ़ैसला ले लिया था कि इस साल अलावे बीबी में हम मजलिस का इनेकाद नहीं करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन है और अगर वहाँ पे मजलिस मुनक़्क़िद करेंगे तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी और पुलिस भी परमिशन नहीं देगी। इसी सबब उन्होंने पहले ही फ़ैसला ले लिया था और पुलिस में परमिशन के लिए दरख्वास्त भी नहीं दी थी। तो इस साल अलावे बीबी में भी मजलिस का इनेकाद नहीं होगा, बल्कि घर में अफराद ख़ानदान के साथ मौलाना मजलिस का इनेकाद करने वाले हैं। इसी तरीके से 21 रमज़ान मुबारक को चारमीनार से एक जुलूस बरामद हुआ करता है, जिसके बानी नजफ़ अली शौकत हैं, जो इस वक्त हैदराबाद में नहीं हैं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में हैं। इसलिए हमने उनके नुमाइंदे परवेज़ साहब से रब्त कायम किया और उनसे पूछा कि क्या इस साल जुलूस के लिए परमिशन दाखिल किया गया है, तो उन्होंने कन्फर्म किया, हमें बताया कि हाँ जुलूस के लिए पुलिस परमिशन के लिए हमने दरख्वास्त दी थी लेकिन पुलिस ने इजाज़त नहीं दी, जिसके चलते उन्होंने पुलिस को फिर एक लेटर दिया है कि इस साल हम चारमीनार से जुलूस नहीं निकालेंगे और वहाँ से जुलूस बरामद नहीं होगा। इसी तरीके से कोहे मौलाली पर 20 रमज़ान मुबारक को रात में काफ़ी मोमिनीन जमा होते हैं और मजलिस का इनेकाद होता है, बाद मजलिस मातम भी हुआ करता है वहाँ पर। तो इस साल कोहे मौलाली के मुतवल्ली से हमने रब्त कायम किया, जो सैयद अशरफ अली रज़वी हैं, उनसे हम ये बानी है, सैयद अशरफ अली रज़वी बानी हैं, इनसे तो रब्त पैदा नहीं हो सका, बल्कि हमें एक लेटर मिला है जो मौलाली के जो मुतवल्ली हैं ज़हीर अहमद ख़ान, उन्होंने मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन को एक लेटर दिया है। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास मौजूद है इसकी कॉपी, जिस पर इंस्पेक्टर मलकाजगिरी के रिमार्क्स भी लिखे हुए हैं। वो भी आपको बता देंगे कि इंस्पेक्टर मलकाजगिरी ने इसके ऊपर क्या रिमार्क्स लिखे हैं और मुतवल्ली ज़हीर साहब ने अपने लेटर में क्या कहा है। उन्होंने पुलिस से ये अपील की है कि 19, 20 और 21 रमज़ान को मौलाली पर मजालिस का इनेकाद हुआ करता है और काफ़ी तादाद में मोमिनीन वहाँ पर आते हैं। इस साल चूँकि कोविड-19 के सबब लॉकडाउन है और अगर मोमिनीन वहाँ पहुँचेंगे तो ये क़ानून की खिलाफ वर्जी होगी और उन्होंने अपने लेटर में ये कहा है कि वो मोमिनीन को अपने तौर पर नहीं रोक पाएंगे, इसलिए उन्होंने पुलिस से मदद की अपील की है। इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि
पुलिस इस बात को यकीनी बनाए कि दीगर मुकामात से यानी कि हैदराबाद सिकंदराबाद से मोमिनीन मौलाली ना पहुँचें और मुकामी मोमिनीन भी यानी कि कोहे मौलाली के मोमिनीन भी कोहे मौलाली ऊपर ना पहुँचें। इसके इंतजाम पुलिस को करने चाहिए। अगर वो मोमिनीन वहाँ पहुँचेंगे तो यह लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी होगी, उन्होंने अपने लेटर में कहा है, जिस पर रिमार्क्स लिखते हुए इंस्पेक्टर मलकाजगिरी ने ये कहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमार्क्स मौजूद हैं इंस्पेक्टर मलकाजगिरी के। उसमें इंस्पेक्टर मलकाजगिरी ये लिखते हैं रिमार्क्स के तौर पर कि लॉकडाउन के चलते किसी भी मजहबी जुलूस या महफिल की इजाज़त नहीं दी गई है और अगर वहाँ पर मोमिनीन जमा होते हैं तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी और इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यही नहीं बल्कि मलकाजगिरी पुलिस की जानिब से मौलाली जाने वाले रास्ते पर जहाँ पर छिल्ला है वहाँ पर एक पुलिस पिकेट भी डाल दिया गया है और रुकावटें डालकर रास्ते को रोक भी दिया गया है। इसलिए हम मोमिनीन से ये गुजारिश करते हैं कि वो मौलाली ना जाएं बल्कि अपने घर पर ही आज़ादारी करें और गमे अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मनाएं। ये तमाम अपडेट्स आपको देने का मकसद हमारा एक ही है कि लॉकडाउन के चलते अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि फ़लाँ मुकाम पर मजलिस का इनेकाद किया गया है और वहाँ पर इजाज़त दी गई है तो ये बात गलत है। कहीं पर भी पुलिस ने इजाज़त नहीं दी है। आप अपने घर पर ही रहें, अपने घर में मजलिस अज़ा का इनेकाद करें और मातम अली करें।